नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट पॉपुलर टॉपिक जो कि है HWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। आप सब लोग तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते ही हैं, चाहे वो लमसम हो एक बार का दिया हुआ पैसा या वो SIP के थ्रू करते हैं। पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि HWP के क्या फायदे हैं, कैसे कर सकते हैं HWP, और ये आपके रेगुलर इनकम के जैसे कैसे काम कर सकता है, चाहे आप यंग एज में हो या फिर रिटायर्ड हो। ये सबके लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या फॉर मोर अपडेट लाइक दिस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा HWP जो कि है आपका रेगुलर एक फिक्स इनकम आपको दे सकता है। इसको आप चूज कर सकते हैं या तो कोई फिक्स अमाउंट पे या तो कोई फिक्स परसेंटेज पे, जो कि आपको अपने म्यूचुअल फंड से एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली आप लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में। साथ ही साथ में ये आपका टैक्स एफिशिएंट भी है। इस पे जो कि आपका नए टैक्स रिजीम के साथ में आपका 1.25 लाख तक आप म्यूचुअल फंड से या इक्विटी से जो भी पैसा आप निकालते हैं वो आपका टैक्स फ्री आता है। तो ये टैक्स एफिशिएंट भी है। साथ ही साथ में ये आपका रिटायर लोग हो चुके हैं उनके लिए एक रेगुलर इनकम की तरह बन सकता है। या तो आप अपने एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं, या तो अगर आपकी कोई EMI है आप EMI दे सकते हैं। ये सारे चीज में आपको ये यूज आ सकता है। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है एक बैलेंस कैटेगरी के फंड पे, जो कि फंड का नाम है DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, जो कि बैलेंस कैटेगरी का फंड है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने इसमें 5 साल पहले या 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो अभी आपको रेगुलर इंटरवल पे कितना अमाउंट निकल के आता और आपका अमाउंट अभी तक कितना बचा हुआ रहता। ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लाइव डेमो के ऊपर। तो ये रहा आपका DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड के डिटेल्स। ये फंड स्टार्ट हुआ था 27 मई 1999 में। अभी तक ये फंड 25 साल 2 महीना पुराना है। आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि है 10,093 करोड़ का 31 जुलाई 2024 तक के फिगर्स हैं ये। एक्सपेंस रेशियो अगर मैं बताऊं तो 1.75% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। आपका एग्जिट लोड जो है वो 1 साल तक का है। 1 साल के अंदर में जो भी आपने यूनिट रखे हैं उस पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। टॉप होल्डिंग्स में बताऊं तो इसमें HDFC बैंक 6.84, बजाज फाइनेंस 4.65, ICICI बैंक 4.8। तो ये बैलेंस कैटेगरी का फंड है। अराउंड 70% इक्विटी है, 30% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। ये जो मैं फंड है ये सिर्फ मैं HWP के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट ये HWP कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको ये फंड दिखा रहा हूं। तो चलिए HWP कैलकुलेटर के हिसाब में चलते हैं कि अगर इस फंड में हमने इन्वेस्ट किया होता 10 लाख रुपए, आप देख पा रहे हैं DSP इक्विटी बॉन्ड एंड फंड रेगुलर ग्रोथ फंड, 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया होता और 10,000 रुपए मैं महीने के HWP मांग रहा हूं, मतलब इस फंड से मुझे पैसा निकल के आना है। तो मैं 10 लाख पे 10,000 रुपए पर महीने का मांग रहा हूं, मतलब साल का हो गया 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए मतलब मैं 12% का रिटर्न मांग रहा हूं इस फंड से, जो कि मुझे निकल के आए। तो अगर मैं चूज करता हूं कि मैंने जो 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं वो 1/1/2020 को मैंने इन्वेस्ट किया है और मैं मंथली उस पे मांग रहा हूं 10,000 रुपए, और मैं चाह रहा हूं कि 1 साल जैसे ही कंप्लीट हो फंड का उसके बाद से मुझे पैसा निकल के आने लगे हर महीने 10,000 रुपए। और मैंने एंड डेट जो रखा है वो रखा है 24/8/2024 का, मतलब जो कि आज के डेट का है। तो आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू पे। तो आप देखिए अमाउंट इन्वेस्ट हुआ और ये देखिए धीरे धीरे आपका विड्रॉवल के हिसाब से ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं स्नैपशॉट दूं, जस्ट एक समरी, तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट
अभी तक अमाउंट विड्रॉ हो चुका है वो है 4,40,000। मेरा करंट पोर्टफोलियो जो 10 लाख का जो पोर्टफोलियो जहां से मैंने 4,40,000 निकाल लिया है वो की है 14,35,853। टोटल विड्रॉवल अभी तक हो चुका है 44 मंथ्स, मतलब 44 मंथ से मैं पैसा निकाल रहा हूं। जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो है 16.48%। विड्रॉवल स्टार्ट हुआ था 1/1/2021 और विड्रॉवल अभी तक का 24/8/2024 तक का। तो मैं अगर दिखाऊं, ये है एनएवी डेट, ये एनएवी कितनी यूनिट्स परचेज हुई, कैश फ्लो क्या है, नेट अमाउंट क्या है, कैपिटल गेन और लॉस क्या है, और वैल्यू एज ऑन डेट क्या है मेरे फंड की। तो आप देख रहे हैं 2001-2020 पे इन्वेस्टमेंट हुआ, एनएवी 163.82 की थी, यूनिट्स मुझे इतनी मिली, इन्वेस्टमेंट मेरा 10 लाख का, ये 10 लाख और नेट वैल्यू 10 लाख की। एक साल के बाद में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये देखिए, एक साल के बाद में आपका नेट 198 हो गई, मेरा 10,000 रुपए निकल के आया, नेट अमाउंट जो 9,90,000 का था, और कैपिटल गेन जो है वो उस यूनिट, उस मंथ का जो यूनिट जो सेल हुआ है उस पे है 1730, और जो वैल्यू था वो 11 लाख था। इसको अगर मैं ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके चलूं और साल भर के बाद में लाऊं, 2021 से मैंने निकालना स्टार्ट किया था, आज की डेट में 10 तारीख को 2021, उसमें देखिए मेरे फंड वैल्यू जो है वो 13 लाख है। 10 लाख की वैल्यू 13 लाख हो चुकी है और 1,20,000 मैं निकाल भी चुका हूं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कैपिटल गेन्स है वो 1,700, ये आपका होते हुए साल भर में वो 1,00,000 आपका 25 नहीं हो पाया है। तो ये सारे जो अमाउंट है वो मेरे टैक्स फ्री आ रहे हैं। और साल के अंत में अगर मैं लेके जाऊं, जो कि आज का डेट है 12/8/2024, तो आज के डेट में देखिए मेरा अभी तक 14,35,853 अभी भी मेरे म्यूचुअल फंड में बचा हुआ है, और अभी तक मैं हर महीने 10-10 हजार रुपए करके इसमें से 4,40,000 निकाल चुका हूं। तो ये टैक्स एफिशिएंट भी है, और ये मैंने लाइव आपको करके दिखाया है एक रेगुलर फंड में। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप लोग ने देखा, मैंने लाइव आपको एक फंड की बैक डेटेड हिस्ट्री में जाके दिखाया कि एचडब्ल्यूपी कैसे काम करता है। क्योंकि सब लोग बहुत बोलते हैं कि एचडब्ल्यूपी ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, पर कोई भी आपको लाइव ये दिखाता नहीं है कि हिस्टोरिकली ये कैसे काम किया है और फ्यूचर में भी कैसे काम करेगा। तो मैंने एक नॉर्मल फंड, डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, जो कि बैलेंस कैटेगरी का फंड है, उसको चूज किया। लाइव एनएवी जैसे वो 2020 से परफॉर्म किया है, और 2021 में, 2020 आपको मालूम होगा कोविड का टाइम था जिसमें बहुत मार्केट वॉलेटिलिटी थी, उसमें भी आपने कितना इन्वेस्ट किया, अभी तक कैसा मार्केट परफॉर्म किया, कैसे एनएवी मूव की, और कैसे आपको पैसा निकल के आया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद, बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको क्लियर एक आइडिया मिला होगा कि एचडब्ल्यूपी कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस विद शौर्या। ऐसे मोर कंटेंट के लिए आपको और भी वीडियोस में मैं बना के दिखाऊंगा कि क्या म्यूचुअल फंड में बेस्ट म्यूचुअल फंड है, कैसे आप टैक्स एफिशिएंट रह सकते हैं। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ अगली बार। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फाइनेंस विद